ठीक है, अब समझो, इस फैन की ज़रूरत है क्या ऊपर वाले की? थोड़ा स्लो कर दो इसको, एक बार स्लो, ठीक है। अब कोलिजन की जब बात कर रहा हूँ तो एक तो कोलिजन सुनते ही मन में आता है कि कोलिजन उधर वाला, वो नहीं है। जैसे सेंटर ऑफ मास कोलिजन वाला सेक्शन है वो नहीं है, ये है कोलिजन रिलेटिव मोशन वाला। मतलब बेसिकली बात ये है कि एक पत्थर तुमने फेंका, दूसरा पत्थर मैंने फेंका, टकराएगा कब, बोलते हैं ना, टकराएगा कब, क्रॉस कब करेगा, ये सारी बातें इसके अंदर पढ़नी होती है, ठीक है। नीट के अंदर जब तुम इसकी बात करोगे और अगर अभी तक देखोगे, अभी तक इससे पहले का देखोगे तो ये टॉपिक नीट के लिए फ्रेश टॉपिक है, 2025 में आ सकता है, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं, ये फ्रेश टॉपिक है। अभी जैसे 2024 वाले में देख लो तो काइनेमेटिक्स को उसने बस छू के भागे हैं, खो खो खेलते हैं ना, खो खो छुआ भागा कबड्डी टाइप। अब उसमें उन्होंने एक ग्राफ पूछ दिया ऐसी चंपू सा, तो अगली बार अगर काइनेमेटिक्स से सवाल आएगा तो चोपड़ू वाला सवाल तो आएगा नहीं, ढंग का सवाल आएगा। तो आप 2D वाले सेक्शन पे थोड़ा ध्यान देंगे। फिर जैसे ये वाला सेक्शन है कोलिजन वाले सवाल, कोलिजन वाले सवाल में जब दो बॉडी टकरा कब सकती है, कोई बॉडी टकराएगी कब, जरा सोच के देखो। जैसे मैं चाहता हूँ मैं तुमको पत्थर मारूँ, तो मेरे लिए आसान कब होगा, तुम रुके रहोगे तब, या तुम इधर उधर करके भाग रहे होगे तब, रुके रहोगे तब। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि मैं अगर तुम्हारा पत्थर से तुम्हारा नाक अगर तोड़ना चाहूँ तो सबसे बढ़िया बात है कि आप रुकिए और प्यार से रुक के नाक सामने करिए, फिर टूटे। अगर आप भाग रहे होगे तो मेरे लिए डिफ़िकल्ट है। इसका मतलब इसको तुम थोड़ा मैथमेटिकली सोचो, मेरी वेलोसिटी का डायरेक्शन, वेलोसिटी किसकी, मेरी किधर होना चाहिए, तुम्हारे पोजीशन की तरफ। मतलब अब इसको अच्छे से बोलो, मैंने बोला मेरी वेलोसिटी का डायरेक्शन। अब ए और बी करके सोचते हैं। अगर ए चाहता है, अगर ए का मन, अगर तुम कहो कि ए का मन बी को अगर टक्कर मारने का है, अगर ए का मन बी को अगर टक्कर मारना है, अब टक्कर मारने में ये मैटर नहीं करना कितने ज़ोर से मार रहे हैं, एक तो धीरे से मारे टक, एक तो नाक तोड़ दो बिल्कुल, वो मैटर नहीं कितने ज़ोर से मार रहे हैं। मेरा मतलब है गए और ऐसे टक्कर मारना, ज़ोर से मारो धीरे मारो मैटर नहीं है। तो इम्पोर्टेंट क्या है, वेलोसिटी या डायरेक्शन? डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है कि नहीं? मतलब कि ए का मन है, मतलब क्या होना चाहिए, मैं ऐसे बोलूँगा, ए की वेलोसिटी, ए की वेलोसिटी किसके तरफ होनी चाहिए, बी के तरफ। ए की वेलोसिटी बी के तरफ होनी चाहिए। अच्छे से इसको फील करके समझना, नहीं तो बच्चों का इधर 12 बजता है। अब देखिए, ए की वेलोसिटी बी के तरफ, ये पूरा सेंटेंस नहीं है, मैं बोलूँगा ए की वेलोसिटी का डायरेक्शन बी के पोजीशन के तरफ, या फिर कहूँ कि ए के वेलोसिटी का डायरेक्शन बी के पोजीशन वेक्टर के डायरेक्शन की तरफ। धीरे 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 बात बनेगी। अच्छा, ए की वेलोसिटी लिखते हैं तो क्या मैं उसको वी ए लिख दूँ? सोचो सोचो। अच्छा, और बी का पोजीशन लिखना चाहते हैं तो इसको मैं आर बी लिख दूँ। सोचो सोचो। अच्छा, 1 2 करके समझते हैं। अगर मैं 1 इसका नाम दे दूं और इसका नाम 2 दे दूं, इसका नाम 1 दे दूं, इसका नाम 2 दे दूं, क्वेश्चन में ऐसे रहता है, इसका नाम 1 दे दूं, इसका नाम 2 दे दूं, बोल सकता हूं मैं? अच्छा, मान लो ए चाहता है बी को टक्कर मारे, तो ए की वेलोसिटी का डायरेक्शन बी के पोजीशन की तरफ होना चाहिए। अब दूसरा सोचो, 1 चाहता है 2 को टक्कर मारे, तो 1 की वेलोसिटी का डायरेक्शन 2 के पोजीशन की तरफ होना चाहिए। तो वेलोसिटी किसकी? 1 की। पोजीशन किसका? 2 का, है ना। 1 की वेलोसिटी 2 के पोजीशन की तरफ हो तो टक्कर हो जाएगा। ठीक है, कुछ लिखना चाहो 2 शब्द लिख लो, फिर इसको मिटाऊंगा, फिर दूसरे स्टाइल में देखेंगे, दूसरे स्टाइल में देखेंगे। और बड़ा मज़ेदार सवाल है एक आपके मॉड्यूल में, इसी के ऊपर बड़ा खूबसूरत सवाल है, उसको भी करेंगे। खुद को समझाते हुए चलना। मुझे 1 है मेरे पास, 1 से बी को टक्कर मारूंगा, तो 1 की वेलोसिटी का डायरेक्शन 2 के पोजीशन की तरफ होना चाहिए। खूब स्टाइल से लिख सकते हैं, उल्टा भी लिख सकते हैं,
उल्टा भी लिख सकते हैं, जैसे हमारा मन हो वैसे लिख सकते हैं। अब उल्टा एक बार बोल के देखते हैं, उल्टा बोल के देखते हैं। अब मैं चाहता हूँ 2 की वेलोसिटी और 1 के पोजीशन की तरफ, अगर मैं ऐसे लिखता हूँ। अच्छा सपोज करो मैंने लिखा ऐसा v21 का मतलब क्या है, वेलोसिटी किसकी, 2 की, है ना। किसकी, कौन देख रहा है, 1, जो देख रहा है वो रुका हुआ होता है, यानी कि रोका किसको है, 1 को। मतलब अगर यहाँ से कोई बोले कि रोका किसको तो 1 को, रोका किसको तो 1 को। अच्छा इसका मतलब अभी 2 का मन 1 को टक्कर मार, उल्टा देख रहे हैं एक बार, तो मतलब यहाँ पे 2 जाएगा और 1 को टक्कर मारेगा, 2 जाएगा और 1 को टक्कर मारेगा, तो 2 की वेलोसिटी। अच्छा अब ज़रा सोचो, अगर मुझे, ये तो मैंने पूरा v21 लिख दिया, पढ़ने वाले कैसे बोलेंगे, वेलोसिटी ऑफ 2 व्हेन 1 इज एट रेस्ट, ये पूरा वेक्टर है, लेकिन मुझे पूरे वेक्टर से मतलब है या सिर्फ डायरेक्शन से मतलब है, बोले ना, सिर्फ डायरेक्शन से मतलब है, तो क्यों नहीं इसको यूनिट वेक्टर लिख दूँ, v21 कैप, बोलो सही लिखा क्या, v21 कैप। ये पुरानी बात एक बार याद दिला दूँ, अगर मेरे पास कहीं a वेक्टर होता है, इसके अंदर 2 लोग होते हैं, a का मैग्नीट्यूड और साथ में a का डायरेक्शन। अगर मुझे सिर्फ a का डायरेक्शन लिखना है तो ऊपर a का पूरा वेक्टर होना चाहिए, नीचे उसी a का मैग्नीट्यूड होना चाहिए। ये बात नर्सरी क्लास से तुम पढ़ते हुए आ रहे हो, नर्सरी मतलब तुम्हारा नर्सरी प्रिपरेशन का, हाँ 11th बोल सकते हैं। अच्छा अब जरा देखिए, अभी 2 जाएगा, अब पुरानी बातें छोड़ दो उसको, इसको हटाओ, अब इस पे आ जाओ, इसको हटाओ, इस पे आ जाओ आराम से, बहुत इजी है, लेकिन तुमको एक बार इसको बढ़िया फील करना पड़ेगा। 2 की वेलोसिटी का डायरेक्शन 1 के पोजीशन की तरफ होगा, तभी 2 1 को जाके टक्कर मारेगा। फिर से बोलता हूँ, 2 की वेलोसिटी का डायरेक्शन 1 के पोजीशन की तरफ होगा, तभी 2 जाके 1 को टक्कर मारेगा। रोका किसको है, 1 को। अच्छा 1 को रोका है तो पता तो चले कि 1 कहाँ है, उसके लिए उसका पोजीशन वेक्टर लिखना होगा। तो तुम क्या लिखते हो, पोजीशन वेक्टर किसी का लिखना होता है तो r वेक्टर से लिखते हो। किसका पोजीशन वेक्टर, 1 का, तो तुम लिखोगे r12। ये पोजीशन वेक्टर लिखने का स्टाइल है, तो इसको पढ़ते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2 कह सकते हो, या फिर s3/2। तो जिसका पोजीशन वेक्टर उसको पहले लिखोगे। अब बताओ इस सिचुएशन में रुका हुआ कौन है, बट इस सिचुएशन में 1 को रोका हुआ है, 1 को रोका हुआ है। चाउमीन टाइप करोगे तो यही होगा, पूरी बात समझो। ये ऐसा है, ये इसका नाम है 1, इसको तुमने रोक दिया, और ये यहाँ पे ये जाएगा, इसका नाम है 2, और ये 2 जाएगा और इसको टक्कर मारेगा, 2 जाएगा इसको टक्कर मारेगा। मैं जानबूझ के उल्टा सिचुएशन ले रहा हूँ, सीधा तो समझ में आता ही अपने को, उल्टा ले रहा हूँ ताकि आपको लगेगा अरे साला चल क्या रहा है, उल्टा सोचिए। अब देखिए यहाँ पे रोका किसको है, 1 को आपने रोका है, इसको रोका है। रोकने का मतलब पोजीशन फिक्स कर दो, रोकने का मतलब पोजीशन फिक्स करो, पोजीशन फिक्स करो। रोकने का मतलब है कि तुम इसके पोजीशन को फिक्स करो। अच्छा चला किसको रहे हो, 2 को। अब जब मैं चला रहा हूँ तो 2 की वेलोसिटी मुझे लिखनी है, तो वेलोसिटी किसकी लिखूंगा, 2 की। ये तो अधूरी बात हो गई ना, रिलेटिव में तो कंपेयर भी करा जाता है। तो 2 और साथ में यहाँ 1 लगाएंगे, क्या पढ़ेंगे इसको, विथ रिस्पेक्ट टू बोलोगे मुंह तोड़ दूंगा मार के इधर से, s3/1। और पढ़े लिखे बोलोगे तो क्या बोलोगे, वेलोसिटी ऑफ 2 व्हेन 1 इज एट रेस्ट। तो ये क्यों नहीं बोलती हो बार बार, अगली बार से अगर वेलोसिटी को विथ रिस्पेक्ट टू के साथ बोला ना तो कोई पत्थर उठाऊंगा इधर से, अभी तुरंत दिखाऊंगा कोलिजन कैसे होता है, फालतू बात। वेलोसिटी ऑफ 2 एज सीन बाय 1, या फिर बोल सकते हैं वेलोसिटी ऑफ 2 व्हेन 1 इज एट रेस्ट। ये विथ रिस्पेक्ट टू बोलने से क्वेश्चन बनेगा ही नहीं, बात समझो। विथ रिस्पेक्ट टू बोलने से लगेगा कि तुम अनपढ़ गवार टाइप के हो कुछ। विथ रिस्पेक्ट टू जब तुमने बोला तो तुमको बस बोलने आ जाएगा, बट यू कांट सॉल्व द न्यूमेरिकल बाय टेलिंग विथ रिस्पेक्ट टू। बोलने में अच्छा लगता है ना विथ रिस्पेक्ट टू, लेकिन क्वेश्चन नहीं बनता ना। क्वेश्चन कब बनता है, जब ऑब्जर्वर देखने वाले को अपन रेस्ट पे मानते हैं। अभी आएगा रिवर बोट प्रॉब्लम आएगा, वहाँ पे आता है ना स्विमर की बात होती है, वहाँ दिखा रहता है ना वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर मतलब वाटर इज एट रेस्ट, है ना। तो वेलोसिटी ऑफ बोट कौन देख रहा है, रिवर जो कि रेस्ट पे है, तो वहाँ फ़ायदा है। तो मैं तो पूरा भविष्य सोच के बोल रहा हूँ कि बोलने से बहुत फ़ायदा है इसमें। सारा खेल रिलेटिव मोशन में बोलने का है,
रेनमैन प्रॉब्लम पढ़ोगे, रेनमैन प्रॉब्लम पढ़ोगे तो उनको वहाँ पे तुमको आदमी को दौड़ाते हैं और बारिश भी कराते हैं, तो वहाँ पे आदमी को रोकना बहुत ज़रूरी है। नहीं रोकोगे फील ही नहीं आएगा, उल्टा पुल्टा हो जाएगा काम। तो वेलोसिटी ऑफ रेन व्हेन मैन इज एट रेस्ट, अरे बोलने आ जाएगा, काम बन जाएगा भाई। अच्छा, वेलोसिटी ऑफ रेन व्हेन मैन इज एट रेस्ट, तो लिखूंगा कैसे? पहले रेन फिर मैन, RM लिखूंगा। सोचो सोचो, तो इसलिए बोलना इंपॉर्टेंट है। वेलोसिटी किसकी? 2 की, देख कौन रहा है? 1 कहाँ है? रेस्ट पे, बात खत्म। पोजीशन किसका? 1 का, किसके लिए? 2 के लिए। तो लिखने का स्टाइल समझो, पोजीशन किसका? 1 का, किसके लिए? 2 के लिए। बस ये तो पूरा वेक्टर लिख दिया मैंने। अब मेरी इच्छा है, मेरा मन है कि मैं इसमें से सिर्फ डायरेक्शन पे फोकस करूं। सिर्फ डायरेक्शन पे फोकस करूं तो मैं क्या लिखूंगा दोस्त? यहाँ लिखूंगा V21 और नीचे इसका मैग्नीट्यूड, चलो बाद में लिखेंगे, डायरेक्ट लिख देते हैं अभी तो यूनिट वेक्टर। तो V21 यहाँ पे कैप लगा दिया। बोलो बात सही है क्या? सही है। यहाँ पे क्या लिखूंगा? इसका यूनिट वेक्टर लिखना होगा तो R12, ऊपर में कैप लगा दिया। किसी का भी डायरेक्शन लिखना हो तो उस वेक्टर को ऐसे लिख सकते हैं आप, कैप लगा के। अंग्रेज लोग जो होते हैं वो हैट पढ़ते हैं, हैट। कुछ फॉरेन बुक वगैरह उसमें हैट लिखा हुआ है, हैट है ना। एक तो होता कैप, एक होता हैट। हैट होता है भगत सिंह जिसको पहनते थे, वो हैट था। मैंने शायद कभी हैट पहना ही नहीं है। बर्थडे वड्डे में कभी किसी ने पहना दिया हो छोटे में तो अलग बात है, लेकिन मैं तो बर्थडे वड्डे भी नहीं मनाया जाता। हाँ वो सब तो चलो, वो अलग चीज़ है। कुर्ता पैजामा भी पहना है, धोती नहीं पहना है अभी तक। चलिए, हाँ बिल्कुल, अभी लाइव है फिलहाल। चलिए अब आपको एक चीज़ बताता हूँ। अब एक काम की बात अगर यहाँ सोची जाए, काम की बात अगर सोची जाए तो हम क्या कह सकते हैं कि जिसको ये लिखना आ गया अब उसका काम बन जाएगा। देखने में थोड़ा डरावना लगेगा बट डरने का नहीं। जैसे देखो, अब मैं इसको लिखता हूँ। मैंने क्या कहा? कोलिजन की शर्त। मेरे साथ साथ लिखो, मेरे साथ साथ लिखो, कोलिजन की शर्त। कोलिजन की शर्त। कोई तुमसे पूछे कंडीशन फॉर कोलिजन, यू कैन से, आप तो अंग्रेजी वाले हैं, तो कंडीशन फॉर कोलिजन यू कैन से V21 का डायरेक्शन R12 की तरफ जब जब होगा तब तब टक्कर होगा। ये पता होना चाहिए। अब तो आपको याद भी हो गया होगा। फिर से पूछता हूँ, बताओ रोका किसको? 1 को। पोजीशन किसका? पोजीशन किसका? हाँ, जो रुका हुआ है उसी का रहेगा। चल कौन रहा है? 2 चल रहा है। और 3 का क्या? हाँ। अब ये हो गई कोलिजन की शर्त दोस्त। अब जैसे ये कोलिजन की शर्त हो गई तो एक बड़ा अच्छा सवाल यहाँ से बन के आता है। याद रखिएगा, देखिए अभी यहाँ से एक बात बड़ी बढ़िया निकल के आती है। पहले तो कुछ चीज़ें पुरानी बातें आपको याद दिला देता हूँ। देखो क्या है। एक तो अपने को पता है कि पूरा का पूरा वेक्टर जो होता है, फिर से लिख देता हूँ, मैग्नीट्यूड और साथ में डायरेक्शन। मुझे लिखना है डायरेक्शन यानी कि यूनिट वेक्टर लिखना है तो पहले पूरा वेक्टर लिखूंगा, नीचे उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखूंगा। इसमें तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? ठीक है। अब दूसरी बात आपको सिखाता हूँ। कहीं भी लिखा हुआ हो V12 तो मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं इसको? वेलोसिटी 1 की माइनस वेलोसिटी 2 की, ठीक है? ऐसा लिखते हैं। और अगर मान लो कहीं लिखा हुआ है V21 तो क्या लिखोगे? वेलोसिटी 2 का माइनस वेलोसिटी 1 का। अरे मर्जी हमारी, पहले जो लिखा हुआ उसमें से दूसरे को घटाते हैं। और इसी को कुछ लोग पढ़ते विथ रिस्पेक्ट टू। विथ रिस्पेक्ट टू मतलब देखने वाला कौन है? विथ रिस्पेक्ट टू मी, ठीक है? जैसे विथ रिस्पेक्ट टू का मतलब होता है कंपेयर किया जाता है। किसी को कहा, तुमने कहा कि भाई तुम बहुत बड़े हो, बहुत बड़े हो, तो भाई उसके रिस्पेक्ट में कोई छोटा होगा या फिर सारे छोटे होंगे, एक उसमें बड़ा होगा। कंपैरिजन किया। दुनिया में जितनी भी वेलोसिटी होती है ना, दुनिया में जितनी भी वेलोसिटी होती है ना, सारी की सारी वेलोसिटी जो है कंपैरिजन पे चलती है। एब्सोल्यूट रेस्ट या एब्सोल्यूट मोशन पॉसिबल ही नहीं है। फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, सपोज करो यहाँ से कोई गाड़ी क्रॉस करती है रोड से और गाड़ी की स्पीड, उसके जो अंदर में जो उसका स्पीडोमीटर लगा हुआ है उसमें उसकी स्पीड अगर दिख रही है मान लो 60 किलोमीटर पर आवर, तो वो 60 किलोमीटर पर आवर किसके रिस्पेक्ट में है? रोड के रिस्पेक्ट में। मैं खड़ा हूँ मेरे रिस्पेक्ट में, तुम बैठे हो तुम्हारे रिस्पेक्ट में। लेकिन कोई अगर बाइक वाला खुद 40 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है उसी डायरेक्शन में, तो उसको क्या दिखेगी गाड़ी की स्पीड? 20। और जो ड्राइवर चला रहा है वो छोड़ो, उसके पड़ोस में जो बैठा हुआ है उसको थोड़ी लग रहा है कि गाड़ी भागे जा रही है आगे।
वो तो उसी के अंदर साथ साथ चल रहे हैं, तो उसको क्या दिखेगा, 0। तो एक ही समय में एक ही बॉडी रेस्ट और मोशन दोनों में पॉसिबल है। और अदर ऐसा कह सकते हो तुम कि वेलोसिटी भी अगर लग रहा है, मोशन भी लग रहा है, तो किसी को कुछ फील होगा, किसी को कुछ, किसी को कुछ। गाड़ी की स्पीड कितनी है, 60, ठीक है। उधर से कोई अलग से आ रहा हो, मान लो 40 से, तो उसको क्या फील होगा, 100, उसको 100 फील होगा। अब वो टेंशन में आ जाएगा। अब सुनो, उसको 100 फील होगा तो वो उसको तो 100 फील होगा, किसकी स्पीड, अपनी या दूसरे की, दूसरे की, तो उसको लगेगा दूसरा 100 से आ रहा है। सोच के देखो, दूसरा 100 से आ रहा है, मतलब मैं खुद को क्या मान के चल रहा हूँ, रेस्ट, बिना कुछ कैलकुलेशन के हम खुद को अपने आप रेस्ट में मान गए कि नहीं, तभी तो वो मुझे 100 का फील हो रहा है। भरोसा नहीं होता, सोच के देखिए, सामने वाली गाड़ी जब आती है, हम जब चलते हैं तो हमको उस वाले की स्पीड ज़्यादा महसूस होती है, हम तुरंत क्रॉस करते हैं। और 60 से ये चल रहा है, बगल में कोई और 60 से आ गया तो साथ सामने आके चल सकते हैं। कभी को देखते हो ना, आपस में गाली वाली देनी होती है, ट्रेन चलते, उसके लिए पास आके करते तो स्पीड सेम रखनी पड़ेगी कि नहीं। तो भाई अगर साथ में ऐसे चल रहे हैं, सेम स्पीड रखनी है गाली वाली देने के लिए, मान लो ऐसा, तो ये इसको देगा, ये इसको देगा, तो उस समय दोनों साथ साथ चलेंगे तो स्पीड सेम होगी। तो दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रेस्ट में है। मान लो कुछ खाना पीना भी शेयर करना है ऐसा, तो कुछ चाट पकौड़ा ऐसे जो कुछ भी शेयर कर सकते हैं, समझ रहे हो, चाहे स्पीड 60 की है। अच्छा, अब जो लोग रोड पे खड़े होंगे वो क्या बोलेंगे, मरेगा ये, क्योंकि उनके हिसाब से तो गाड़ी तेज़ चल रही है, वो नाटक कर रहे हैं। लेकिन जब दोनों चल रहे हैं तो उनके लिए आपस में दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रेस्ट पे है। तो तुमको ऐसा लग रहा है क्या, जितने तरह से मैं ऑब्जर्वर बदलूंगा, एक ही गाड़ी बेचारी अलग अलग स्पीड को बताएगी, है ना, उस गाड़ी की स्पीड अलग अलग फील होगा डिपेंडिंग ऑन ऑब्जर्वर टू ऑब्जर्वर। हो सकता है कि नहीं। तो सारा खेल किसका है, ऑब्जर्वर का। मतलब एब्सोल्यूट अगर पूछा जाए, भाई मैं बड़ा कंफ्यूज हो गया, 50 तरह की वेलोसिटी बता रहा हूँ, चलो सही सही वेलोसिटी बताओ, तो सही सही वेलोसिटी के लिए हम लोगों ने धरती को माना कि भाई ज़मीन के रिस्पेक्ट में जो वेलोसिटी है। पुलिस वाला फाइन कैसे करेगा, फिर तो बड़ी दिक्कत है फिर उसको। वो कहेगा भाई कैसे बोल रहे हो, वो कहा कि चलो आप अगर 100 किलोमीटर के ऊपर आर के ऊपर जाओगे तो फाइन करूँगा। अब वो कहेगा कि नहीं, कैसे 100, मानूंगा नहीं 100, मेरा बगल वाला है वो खुद चल रहा है 60 से, तो उसके लिए तो मैं 40 पे हूँ, काहे का फाइन, काहे का फाइन, लड़ जाएगा वो। तो फिर लोगों ने कहा नहीं ऐसे नहीं चलेगा, तो बड़ी गड़बड़ बात हो गई। तो हमने सबने ग्राउंड के रिस्पेक्ट में मानना शुरू किया कि भाई ग्राउंड स्टैंडर्ड मानते हैं और इसके रिस्पेक्ट में 100 हो, इसके ऊपर जाओगे तो फाइन लगेगा, समझ रहे हैं। इसलिए ग्राउंड को, तो किसी ने कहा वेलोसिटी ऑफ कार 100 किलोमीटर पर आवर, तो किसके रिस्पेक्ट में है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। कुछ नहीं बोला तो किसके रिस्पेक्ट में है, ग्राउंड में। पुलिस वाला अगर फाइन काट रहा है किसके रिस्पेक्ट में काट रहा है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में काट रहा है, पड़ोस वाले गाड़ी के रिस्पेक्ट में नहीं। समझ रहे हैं क्या। थोड़ा थोड़ा तुमको लग रहा होगा, इस एक्यूरेसी के साथ तुम नहीं बता सकते किसकी स्पीड कितनी है, तुमको बताना पड़ेगा ऑब्जर्वर कौन है। तो मैंने बोला वेलोसिटी ऑफ कार 100 किलोमीटर पर आवर, तो ऑब्जर्वर कौन है, ग्राउंड। सही मायने में उसको लिखना चाहोगे तो वेलोसिटी ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड लिखा हुआ है, लोग इसको पढ़ेंगे वेलोसिटी ऑफ कार माइनस वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड। यानी कि वेलोसिटी ऑफ कार अगर मान लीजिए किसी ने कहा कि चलो 100 और ग्राउंड कितना 0, तब आता है ये 100। अब इतना लंबा नाटक लोग करते नहीं है, सीधा सीधा बोलते वेलोसिटी ऑफ कार बराबर 100, लेकिन अंदर की बात इतनी है कि उसके अंदर ग्राउंड छुपा है। इसी तरीके से ये जो डिफरेंस फ्रेम होता है, मतलब जो ऑब्जर्वर होता है वो दो तरह का होता है, एक होता है इनर्शियल, एक होता है नॉन इनर्शियल, पढ़ाऊंगा न्यूटन्स लॉ में। फिलहाल जो अपना काम है वो यहाँ का है, उम्मीद करता हूँ पच रहा होगा। सो तो नहीं रहो भाई, सो नहीं जाना, कहाँ जाए, हाँ ठीक है नहीं जाएंगे। अब आप समझे इस बात को मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अब आ जाओ R12 पे, R12 पे आ जाओ, बताओ इसका लिखने का स्टाइल कितना होगा, R1 माइनस R2 लिखते हैं इसको। अच्छा, इतना आपको आता है। अब चलिए ये सब नौटंकी हटाते हैं, अब इसको लिखना चाहते हैं, जो कोलिजन की शर्त थी उसको थोड़ा स्टाइल में लिखना चाहते हैं। तो मैं लिखना चाहता हूँ V21 का वेक्टर, तो किसी का वेक्टर सिर्फ यूनिट वेक्टर लिखना चाहता हूँ, तो ऊपर पूरा का पूरा वेक्टर लिखूंगा। तो V21 को कैसे लिख सकता हूँ मैं, V2 वेक्टर माइनस V1 वेक्टर। ध्यान से देखते रहना, मैं यूनिट वेक्टर लिखना चाहता हूँ, उसके लिए मुझे ऊपर पूरा का पूरा वेक्टर लिखना होगा। इस पे ध्यान दो, पूरा का पूरा वेक्टर, तो V21 ऐसा लिखा जाएगा। मैं रुकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सही है क्या। अब मैं नीचे लिखूंगा, अब नीचे क्या लिखूंगा, इसी V21 वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो भैया V21 वेक्टर का नाम तो इसका ये है, ये रहा V2, ये रहा V1, और मैं चाहता हूँ इसका मैग्नीट्यूड ये रहा। अब बताओ ये क्या लिखा है मैंने, ये लिखा है मैंने V21 कैप।
V21 कैप थोड़ा इतना भारी सा लग रहा है। अब मुझे लिखना है R12 कैप, R12 का स्टाइल, यहाँ पे R1 माइनस का R2, ये तो पहले तो पूरा वेक्टर लिखना है, नीचे इसका मैग्नीट्यूड, तो मैं लिखूँगा R1 माइनस यहाँ से R2। क्या ये बात समझ में आ रही है क्या? ये था सवाल। बेसिकली ऑप्शन दे रखे थे कि बताओ एक बॉडी दूसरे को टक्कर मारेगी तो उसकी कंडीशन कैसी होगी, तो ऐसी होगी। अच्छा सवाल लगता है बहुत। शर्त यही है अगर 2 का मन 1 को टक्कर मारना है तो 1 को रोक दो, 1 को रोक दो और 1 के पोजीशन की तरफ 2 की वेलोसिटी को कर दो। जिसको टक्कर मारना है उसको रोकिए, टक्कर मारना आसान है। इसीलिए रोकने वाली फीलिंग में तुमको बताना चाहता हूँ कि जब तुम रोकोगे तो चीज़ें कैसे समझ में आती है। ये है इसकी कोलिजन की बात। सही है, ठीक है।